हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्या? कारक। ठीक है। कारक देखिए, हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्लास 5 से लेकर क्लास 10 12 अगर हिंदी लेके पढ़ोगे तो आपका सब टाइम आपका कारक काम ही आएगा। ठीक है। कारक बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको आप सोच समझना है। तो इस वीडियो में मैं आज सिर्फ आपको कारक के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है। कारक देख लीजिए होता क्या है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ पता लगे, ठीक है, उसे कारक कहते हैं। मतलब संबंध किसके साथ होगा? सीधा संबंध क्रिया के साथ पता लगे। ठीक है। कारक किसके साथ लगेगा? पता किसके साथ लगेगा? क्रिया के साथ पता चलेगा। ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। ठीक है। ये देखिए बहुत आसान सा टॉपिक है, आप लोगों को इसको समझना है। इसको देखिए हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है, ठीक है, जो वाक्य में क्रिया के साथ उसके संबंध को प्रकट करता है। यही चीज लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जो वाक्य में क्रिया के साथ उसके संबंध को प्रकट करता है। ठीक है। यह बताता है कि क्रिया किसके द्वारा, ठीक है, क्रिया क्या है? किसके द्वारा, किस पर, किससे, किसके लिए, कहाँ, कब और कैसे हो रही है। ठीक है। ये टॉपिक सब आप लोग को याद रखना है कि कहाँ पर हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, किस पर हो रहा है, किससे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है। ये सब जो होता है ये सब आपको कारक के अंदर पता चलता है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, राम ने रावण को मारा। ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए, मैं राम क्या है? करता है। राम क्या है? करता है, मतलब कोई क्या है? सब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है। क्या राम रावण क्या है? कर्म है। राम क्या है? रावण क्या है? कर्म है। राम करता है और रावण कर्म है। क्या? राम ने रावण को मारा, मतलब राम मारने का काम कर रहा है। किसको? रावण को। तो ये कर्ता हो गया। ठीक है। ये कर्म क्या कर रहा है? मारने का। ठीक है। ये हो गया हम लोग का कर्म। और मारा, ठीक है, मारा क्रिया है। मारा क्या हो गया? क्रिया। तो ये हो रहा है काम, कर्म और क्रिया। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। कर्ता, कर्म और क्रिया। राम ने रावण को मारा, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, राम हम लोग का कर्ता हो रह गया, कर्म हो गया हम लोग का रावण, और मारा क्या हो गया? क्रिया हो गया, यानी भर। तो ये जो मारने का काम हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं कारक। ठीक है। अब इसको लिखे, जैसे हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, देखिए ने लिखे हैं, को लिखे हैं। ये सब जो वर्ड होते हैं ना, ने, को, यही सब होता है हम लोग का कारक कहलाता है। ये सब वर्ड क्या कहलाता है? कारक। जैसे यहाँ लिखा ना, यहाँ ने और को कारक चिन्ह है। ने और को क्या है? कारक चिन्ह है, जो संबंध स्पष्ट करते हैं। जो क्या करते हैं? संबंध स्पष्ट करते हैं, जो संबंध बताते हैं। चलिए मैं इसको अब देख लेते हैं। कारक के प्रकार। कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है। अब ये देखिए, कारक का आप लोग ये सब जो 8 टॉपिक है, इसके नाम से ही आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे कि इसमें होता क्या क्या है। चलिए मैं इसको लिख के दिखा दिया हूँ, या आप लोग समझिए यहाँ पे। जैसे कि कर्ता कारक, पहला क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? क्रिया को करने वाला। क्या है? क्रिया को करने वाला, जो कोई काम कर रहा है। ठीक है। जो क्रिया को कोई काम कर रहा है, जैसे राम ने खाना खाया, सीता ने गाना गाया, राघव ने खाना खाया। ठीक है। ये सब जो हो रहा है, ये देखिए ने लग रहा है, इसका पहचान क्या होता है? ने, याद रखिएगा, इसका पहचान ने होता है। ये सब क्या कर रहे हैं? कुछ काम कर रहे हैं, क्रिया को कर रहे हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो रहे हैं, जैसे ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे होते हैं। इसी तरह से आप लोग को ये समझना है, याद रखना है, इसका पहचान ने होता है। जहां पे किसी भी वाक्य में अगर आपको ने दिखा, ठीक है, क्या दिखा? ने दिखा, मतलब आप समझ जाइएगा वो कर्ता कारक है। ठीक है। और कर्ता कारक की तो पहचान में याद रखिए, क्रिया को करने वाला। क्या होता है वो? क्रिया को करने वाला होता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं, कर्म कारक। क्या होता है? कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जिस क्रिया पर, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जिस पर क्या होता है? क्रिया का प्रभाव पड़ता है। अब क्रिया का प्रभाव, जैसे राम ने रावण को मारा, देखिए इसका पहचान को होता है। यहां देखिए को लग रहा है। ठीक है। इसका यहां पर क्या हो रहा है? को लग रहा है। यहां ध्यान से देखिएगा ये सब चीज। राम ने रावण को मारा, क्या है? जिस पर क्रिया का प्रभाव हो। राम ने मारा अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, तो ये एक सीधा सीधा सेंटेंस होता है। लेकिन क्या प्रभाव पड़ रहा है? मारने के बाद जो प्रभाव पड़ रहा है उस चीज को लिखा है। तो राम ने रावण को मारा,
तो ये जो प्रभाव पड़ना है, इसी को प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्म कारक। क्या बोलते हैं? कर्म कारक बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो उस पर किसी चीज का प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्म कारक। ठीक है। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, छात्र को पढ़ाया किस, हम लोग सीधे सीधा से बोल सकते हैं तो शिक्षक ने पढ़ाया। जब हम बोलेंगे शिक्षक ने पढ़ाया, ठीक है, शिक्षक ने पढ़ाया, तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का कर्ता कारक, कि सीधा सीधी बात हो रहा है। ठीक है, ये डायरेक्ट काम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है? शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। ठीक है, मतलब शिक्षक ने पढ़ाया तो है, लेकिन किसको? छात्र को। तो इस छात्र को संबोधित किया ना, क्रिया पर जो प्रभाव पड़ा। ठीक है, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब आपको, आप लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें के साथ साथ मैं तो पढ़ा भी तो किसी को भी सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ छात्र को, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ समझ में आएगा, तो उसका कुछ असर पड़ेगा ना, तो वही चीज हो रहा है। राजा ने सिंह को मारा। क्या है? राजा ने सिंह को मारा, मतलब राजा ने एक शेर को मारा है। ठीक है, शेर को मारा, राजा ने मारा किसको? शेर को। ये को आ रहा है, ये क्या आ रहा है? कर्म कारक का आ रहा है। ठीक है, इस पर क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है, क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्म कारक। अब आगे देख लेते हैं हम लोग करण कारक। क्या देखेंगे? करण कारक। तीसरा हम लोग का है करण कारक। क्या होता है करण कारक? जिस, क्या है? क्रिया या साधन का माध्यम। ठीक है, क्रिया का साधन या माध्यम, क्रिया का साधन या माध्यम, जैसे मतलब किसी के द्वारा या फिर किसी से कुछ कहा जाता है। ठीक है, जैसे राम ने बाण से रावण को मारा। ठीक है, राम, बाण मतलब तीर होता है। ठीक है, राम ने बाण से रावण को मारा, तो यहाँ जो साधन हो रहा है, ठीक है, राम ने रावण को मारा, ठीक है, लेकिन किससे मार रहा है? बाण से, मतलब तीर से, तो ये एक साधन हो गया। ठीक है, बाण से क्या मार रहा है? एक साधन हो गया, मतलब जाने का एक रास्ता। ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है, मैं किससे लिखता हूँ? कलम से लिखना, तो ये जो से आया, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? कारण कारक में आ जाएगा, मतलब किसी के माध्यम से लिखना। जैसे हम लोग लिखते हैं पेंसिल से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, कोई स्केच पेन से लिखता है, कोई डिप बॉल पेन से लिखता है, सब अलग अलग तरीके से लिखता है। तो इसमें बताया सिर्फ मैं कलम से लिखता हूँ। ठीक है, तो जो माध्यम बता रहा है, ठीक है, किसी चीज का माध्यम बताना, ये होता है हम लोग का करण कारक में। ठीक है, तो जैसे किसान, एक और है, किसान हल से खेत जोतता है। ठीक है, किसान हल से खेत जोतता है। बहुत सारे लोग देखिए ट्रैक्टर से जोतते हैं, कोई किसी बैलगाड़ी से, जो हल से, जो अलग अलग तरीके से सब जोड़ते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है हल से। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो डायरेक्ट बता दिया, ठीक है, किसी का साधन है, किसी का माध्यम बता दिया, वही हुआ हम लोग का करण कारक। इसी तरीके से सेब चाकू द्वारा काटा जाता है। ठीक है, सेब किसके द्वारा काटा जाता है? सेब चाकू के द्वारा काटा जाता है। ठीक है, यहाँ के छूट गया था, सेब चाकू के द्वारा काटा जाता है, यहाँ पर आप लोग के लिख लेंगे। ठीक है, सेब चाकू के द्वारा काटा जाता है। ठीक है, यहाँ जो के द्वारा आया है, ठीक है, द्वारा जो आया, ये आएगा हम लोग का, क्या होगा? ये होगा हम लोग का करण कारक में। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे पहचान, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पहचान ही आपको पहले बता दिया था, यहाँ से और द्वारा था। ठीक है, जो से और द्वारा क्या होता है? पहचान, मतलब मैंने जो सेंटेंस होगा उसका पहचान भी बगल में लिख दिया है, और एग्जाम्पल से मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। ठीक है, जैसे कि इसका पहचान क्या होता है? को, के लिए। ठीक है, को और के लिए, इसका दो पहचान होता है, को और के लिए। जैसे कि राम ने सीता के लिए फल लाए। ठीक है, राम ने किसके लिए फल लाए? सीता के लिए फल लाए। तो ये जो ला रहे हैं, ठीक है, क्रिया किया जा रहा है, मतलब जो काम किया जा रहा है, ठीक है, जिसके लिए काम किया जाए या फिर जिसको कहा जाए कुछ करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं संप्रदान कारक। ठीक है, इसका पहचान और प्रक्रिया याद रखिएगा, तुरंत आप लोग का आंसर निकल जाएगा। सुरेश महेश के लिए किताब लाया। सुरेश किसके लिए किताब लाया? महेश के लिए किताब लाया। जो है के लिए आ रहा है, ये हो रहा है हम लोग का संप्रदान कारक। जैसे माँ ने बच्चों को खिलौने दिए। ठीक है, यहाँ देखिए माँ ने बच्चों को खिलौने दिए। देखिए इसमें जो एक को है, इस को हम लोग, देखिए आप लोग समझिएगा, को है, को तो हमने इसमें भी पढ़ा था पीछे कर्म कारक में, कर्ता ने कर्म। आप बोलिएगा इसमें मैंने कर्म कारक में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था। तो ये देखिए कर्म कारक में क्या था और इसमें क्या है, डिफरेंस है। संप्रदान कारक में क्या हो रहा है? किसी के लिए करना चाहिए। ठीक है, संप्रदान कारक में क्या हो रहा है? किसी के लिए करना चाहिए। और इसके उसमें क्या था हम लोग का? और उसमें था हम लोग का, कुछ प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या था हम लोग का? प्रभाव पड़ रहा था। और इसमें क्या हो रहा है? किसी के लिए कुछ काम करना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा पहचान आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, कि कब हम लोग अपदान का यूज कर रहे हैं, कब संप्रदान का यूज करेंगे,
और हम कब कर्म कारक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को डिफरेंस याद रखना होगा थोड़ा थोड़ा। आप लोग को अभी थोड़ा ट्रिकी लगेगा, लेकिन जब आप बनाते जाइएगा एक्सरसाइज, कुछ एग्जाम्पल्स दे दूंगा मैं लास्ट में, अगर आप वो बनाइएगा तब आप लोग को ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, तो किसके लिए लाया गया? माँ ने बच्चों के लिए लाया ना खिलौने, तो माँ ने बच्चों के लिए खिलौने लाए, उसके बाद उसको दिए। तो ये जो दे रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इसी ये जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं संप्रदान कारक। जैसे गुरु जी ने छात्रों को आशीर्वाद दिया, ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, मतलब गुरु जी ने किसको आशीर्वाद दिया? छात्रों को आशीर्वाद दिया। जो ये को हो रहा है, ठीक है, ये किसके लिए? आशीर्वाद तो दिया जा रहा है, लेकिन किसके लिए, किसको दिया जा रहा है? छात्रों को, मतलब किसी के लिए कुछ काम किया जा रहा है, ठीक है। गुरुजी आशीर्वाद देने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जिसके गुरुजी क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, किसके हो? छात्रों को। तो छात्रों के लिए ये आशीर्वाद हुआ, ठीक है, छात्रों के लिए गुरुजी ने आशीर्वाद देने का कार्य किया, तो इसी को क्रिया की जाती है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं? संप्रदान कारक बोलते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए इसी तरह से देख लेते हैं हम लोग अपदान कारक भी सेम है। अपदान कारक क्या होता है? जैसे कि जिससे अलग से क्या है? अलगाव या अलग होने का भाव होता है, ठीक है, भाव प्रकट होता है, ठीक है, क्या होता है? जिससे अलग होने का भाव प्रतीत होता है, ठीक है, जिससे अलग होने का भाव प्रतीत होता है, या फिर अलगाव का बात होता है, ठीक है। तो ये समझना बहुत आसान है, जैसे अलगाव या अलग होने का भाव प्रतीत होता है। जैसे ये बहुत आसान है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो ये अलग हो रहा है ना, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग होकर गिर रहा है। वही चीज़ हम लोग का है, जैसे पेड़ से फल गिरा, फल भी गिर रहा है, मतलब पेड़ से अलग हो रहा है। गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय से मतलब हिमालय से गंगा अलग हो जाती है। गंगा नदी जो है वो हिमालय से क्या हो रही है? अलग हो रही है, तो उसी को बोला है। मैंने स्कूल से छुट्टी ली है, ठीक है, ये अलग हो रहे हैं, मतलब मैंने स्कूल से छुट्टी ली है, मतलब क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, मतलब वो स्कूल नहीं जा रहा है, मतलब स्कूल से वो अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है। तो ये जो अलग होने का भाव है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अपदान कारक, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या? संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? जब दो शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाला हो। क्या? जो दो शब्दों के बीच संबंध दर्शाना है, जैसे राम घर, तो राम का घर, ये क्या संबंध दर्शाना है? इसका पहचान है का, के, की, ठीक है। जैसे कि ये हम बोलेंगे ये किसका घर है? ये राम का घर है, तो राम और घर का बीच में जो संबंध हम बता रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगा रहे हैं का, तो वो होता है हम लोग का संबंध कारक, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत आसान है। जैसे ये मनी का बेटा है, जैसे किसी व्यक्ति का बेटा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? मनी की बेटी है, या फिर किसी का बेटा होगा तो वो उसका बेटा है, ठीक है। ये राकेश के कल में है, ठीक है, ये के लगा है तो राकेश के कल में है, ठीक है, या फिर ये कल में राकेश के हैं। तो जो हम संबंध बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग सेंटेंस क्या होगा आप लोग डिपेंड करिएगा, आप लोग का जिस तरह अकॉर्डिंग, जिस तरह क्वेश्चन में दे उस तरह से आप लोग को समझना है। यहाँ पर इसी को अगर हम तो घुमा के भी लिख देगा कोई, यह कल में राकेश के है, तो भी मतलब एक ही हो रहा है, क्या हो रहा है? संबंध बता रहा है। कलम का राकेश से क्या हो रहा है? संबंध बता रहा है, ठीक है। अगला है, यह राम की किताब है, ये किताब किसकी है? राम की है, तो ये संबंध बता रहा है, जो किताब से एक शब्द से दूसरे शब्द को, ठीक है, दो शब्दों के बीच क्या हो रहा है? संबंध बता रहा है। राम और किताब के बीच में की को लेकर एक संबंध बन गया, ठीक है, इसको लेकर जो संबंध बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं संबंध कारक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में, टॉपिक नंबर 7 जो कि हम लोग का है अधिकरण कारक, ठीक है। क्या है? अधिकरण कारक। ये टॉपिक भी देखिए बहुत आसान है, कैसे है? जैसे क्या लिखा हुआ अधिकरण कारक में? क्रिया का स्थान या आधार, ठीक है, क्रिया का स्थान या आधार, क्रिया का स्थान हो रहा है या आधार पर डिपेंड कर रहा है, जैसे में या पर, ठीक है। इसमें क्या, इसका पहचान क्या है? में या पर, ये याद रखिएगा आप लोग। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? पार्क में। कहाँ बता रहा है? स्थान का बोध कर रहा है, ठीक है, जहाँ स्थान का बोध किया या फिर आधार का बोध कर रहा है तो उसमें हम लोग का क्या होगा? अधिकरण कारक होगा, ठीक है। उसी तरह सिर पर बाल है, ठीक है, आधार बता रहा है, ठीक है, कहाँ स्थान बता रहा है, सिर पर बाल है, ठीक है, क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है, मतलब कोई जगह बता दिया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ये उदाहरण के रूप में। नेक्स्ट है, गाड़ी सड़क पर चल रही है, ठीक है, गाड़ी कहाँ चल रही है? सड़क पर चल रही है। ये ध्यान देना है आप लोग को, जहाँ पर स्थान का बोध हो रहा है, ठीक है, इस पर हम लोग बोलते हैं इसको अधिकरण कारक, ठीक है। नेक्स्ट है संबोधन कारक। क्या होता है? संबोधन कारक, किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए, ठीक है, ये तो बहुत आसान है, किसी को संबोधित करना या फिर बुलाने के लिए संबोधन कारक का उपयोग होता है। ये बहुत आसान टॉपिक है। जैसे इसका पहचान है हे या अरे,
या फिर जिस तरह हम लोग बोलते हैं हे भगवान, ठीक है, अरे दोस्त, ठीक है, ये हे राम, ये जो बोलते हैं ना हम लोग, एक्सप्रेशन जो निकलता है किसी को बुलाने के लिए, जैसे हम बोलते हैं हे राम कृपा करो, ठीक है, अरे दोस्त, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। तो ये सब जो टॉपिक हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, संबोधन कर रहे हैं, किसी को हम लोग बुला रहे हैं, ठीक है, अरे तुम यहाँ सुनो तो, तुम यहाँ आओ तो। ये जो हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, जो वाक्य हम लोग बोलते हैं, तो ये जो हम लोग का हो रहा है, ये कारक के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, कारक के द्वारा हो रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको आप लोग याद करने का ट्रिक देख लीजिए। इसको याद कैसे करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे, ठीक है। ये वाला जो लाइन है, ये अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपको पहचान करने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर इसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स चाहिए होगा, मतलब कि कुछ क्वेश्चन चाहिए होगा, तो बोलिएगा, मैं हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ दे दूंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाए कि परिवर्तन कैसे करना है। अच्छा, अब एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है देख लेते हैं। एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन दे देगा, सपोज करिए यहाँ पे आप लोग एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दे देगा, जैसे राम ने रावण को मारा, ये एक टॉप क्वेश्चन दे दिया। इसमें आप लोगों को बगल में लिखा रहेगा कौन कौन से कारक का प्रयोग हुआ है, उसको लिखो। तो आप देखिएगा ये ने, जो ने है क्या ना, अभी मैंने एक रूल बताया था, ये वाला अगर आप लोग याद कर लीजिएगा फॉर्मेट को, तो आप लोग के लिए बहुत आसानी होगा। यहाँ देखिए कर्ता ने क्या लिखा हुआ है, कर्ता ने लिखा हुआ है ना, कर्ता ने यानी क्या हो गया, ये हम लोग का ने किस में आ गया, कर्ता कारक हो गया एक। फिर रावण को मारा, कर्ता मतलब राम ने रावण को मारा, तो ये जो को आ रहा है ये किस में आता है, कर्म कारक में आता है, ठीक है, कर्म कारक में आ रहा है, यानी इसमें कौन सा दो कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, और पहचान कौन कौन सा, इसका ने है, इसका को है। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लोग को दिक्कत नहीं है, जितना हो सके आसानी से समझना है। और कोई भी डाउट हो रहा है तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।